नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। हम भारत के लोग देख रहे हैं आप। आज बातचीत का फोकस है अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम पर। दुनिया के सबसे खतरनाक और मोस्ट वांटेड अपराधियों में माने जाने वाले दाऊद इब्राहिम को भारत ही क्या, दुनिया भर की जांच एजेंसियां ढूंढ रही हैं। भले ही भारत का यह मोस्ट वांटेड अपराधी हमारी एजेंसियों की पकड़ से दूर हो, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसके किए अपराधों की वजह से कानूनी शिकंजा उस पर अब कसता जा रहा है। भारत से भागकर पाकिस्तान में पनाह लेने वाले दाऊद और उसके परिवार की मुंबई में लाखों करोड़ों की अचल संपत्ति है, जिसकी समय समय पर सरकारी एजेंसियां नीलामी कराकर वसूली करती रहती हैं। अब परसों यानी 5 जनवरी को फिर से दाऊद के हिस्से वाले 4 खेतों की महाराष्ट्र में नीलामी होने जा रही है। लाखों रुपए की संपत्ति की नीलामी की रजिस्ट्री की प्रक्रिया आज पूरी हो गई है और 5 जनवरी को पता चलेगा कि कौन है वो आदमी जो दाऊद की प्रॉपर्टी खरीदने आगे आता है। आइए आपको सबसे पहले हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर पूरी पड़ताल करेंगे। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के 4 खेत नीलाम किए जा रहे हैं। ये खेत रत्नागिरी की खेड़ तहसील में है। खेड़ में दरअसल दाऊद का पैतृक गांव है। ये नीलामी साफेमा यानी स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट के तहत होने जा रही है। नीलामी मुंबई में 5 जनवरी को 3 तरीके से होगी। एक ई ऑक्शन, दूसरा बंद लिफाफा और तीसरी बोली लगाकर। नीलामी के लिए निकाले गए 4 खेत दाऊद की मां के नाम हैं। साफेमा के मुताबिक रत्नागिरी की खेड़ तहसील में 10,420 वर्ग मीटर का खेत है, जिसकी रिजर्व कीमत 9,41,280 रुपए है। दूसरा खेत 8,953 वर्ग मीटर है, जिसकी कीमत 8,08,770 रुपए रखी गई है। तीसरा खेत 170.98 वर्ग मीटर का है, जिसकी रिजर्व कीमत 15,440 रुपए है। तो चौथा खेत 1730 वर्ग मीटर का है, जिसकी कीमत 1,56,270 रुपए है। कुल मिलाकर 19,21,760 रुपए के खेत हैं। हालांकि एक समय था जब दाऊद की दहशत के चलते कोई भी उसकी संपत्ति खरीदने आगे नहीं आता था, लेकिन 10 साल पहले हालात बदले और अब तक दाऊद की 11 प्रॉपर्टी बेची जा चुकी है। इनमें मुंबई की नागपाड़ा दाऊद के गढ़ में रौनक अफरोज होटल, डामर वाला बिल्डिंग और गार्डन हॉल में दाऊद की बहन हसीना पारकर के फ्लैट के साथ रत्नागिरी में दाऊद का मकान और प्रस्तावित पेट्रोल पंप भी शामिल है। रत्नागिरी के खेड़ तहसील में मुमके गांव में दाऊद के इन 4 खेतों की नीलामी पहले भी रखी गई थी, लेकिन तब उसे कोई खरीदार नहीं मिला था। अब साफेमा ने एक बार फिर से नीलामी की तारीख तय की है, जो कि 5 जनवरी को होनी है। उसके पहले 3 जनवरी तक उसका रजिस्ट्रेशन कराना है। तो पूरी कोशिश है एजेंसियों की दाऊद के खिलाफ नकेल कसने की, क्योंकि दाऊद तो मिल नहीं रहा, तो दाऊद न सही उसकी प्रॉपर्टी ही सही। मुंबई से कैमरामैन अमित पवार के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दाऊद ना सही तो दाऊद की प्रॉपर्टी ही सही। अब 5 तारीख को यानी 5 जनवरी को दाऊद की प्रॉपर्टियों की नीलामी फिर से होने वाली है। लेकिन एक नज़र डालते हैं कि जिन लोगों ने अब तक दाऊद की ज़मीनें, दुकानें, मकान नीलामी में खरीदे हैं, उन्हें क्या फ़ायदा हुआ या फिर उनकी मुसीबतें उनके गले पड़ गई। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक दिसंबर 2000 में आयकर विभाग ने 11 संपत्तियों की नीलामी रखी। कोई बोली लगाने वाला सामने नहीं आया। मार्च 2001 में अजय श्रीवास्तव इकलौते बोली लगाने वाले आए सामने और 2 दुकानों पर बोली लगाई। बोली कामयाब रही। उन पर कब्जा अब तक उन्हें नहीं मिला है। धमकी भरे फोन और पैसे के बदले संपत्ति छोड़ने की पेशकश जरूर उनको मिली। अजय श्रीवास्तव को अभी तक कब्जा नहीं मिला है। 2021 में रत्नागिरी में दाऊद के मकान की बोली भी अजय श्रीवास्तव ने ही जीती थी। अब तक उनके नाम ये मकान नहीं हो पाया है। 20 दिसंबर 2001 पीयूष जैन ने दाऊद की नागपाड़ा की एक दुकान की बोली जीती, लेकिन उस संपत्ति पर महाराष्ट्र सरकार का बकाया था, लिहाजा अभी तक उन्हें कब्जा नहीं मिल पाया है और वो भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, क्योंकि जो लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनके लिए दाऊद की प्रॉपर्टी जी का जंजाल ज़्यादा साबित होती है, क्योंकि आपको धमकियां मिलती हैं, आपको क्लियरेंस नहीं मिलते हैं और अगर आप लेने में कामयाब भी हो जाएं तो फिर और तरह के अड़ंगे सामने आते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुनील सिंह जुड़ रहे हैं। पहले क्विक उनसे अपडेट लेते हैं। सुनील, इस बार 4 खेतों की नीलामी है जिनकी कुल कीमत आपकी रिपोर्ट के मुताबिक 19 लाख रुपए से कुछ ज़्यादा की है। कितने लोग सामने आए हैं,
कुछ बोली कि तस्वीर सामने हुई, आज रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हुई है? देखिए सुमित, आज आखिरी दिन था रजिस्ट्रेशन का, लेकिन अभी तक जो अधिकृत तौर पर बताया नहीं गया है कि कुल कितने लोग सामने आए हैं या रजिस्ट्रेशन करवाया है। जो बोली की प्रक्रिया है वो 3 तरीके से होनी है। एक तो ई ऑक्शन के जरिए होनी है, यानी कि ऑनलाइन लोग बोली लगा सकते हैं। दूसरी जो है बंद लिफाफा के जरिए होगी। कल तक की जो हमारे पास सूचना थी कि 2 लिफाफा जो है कल उस डब्बे में डाले गए थे, बंद लिफाफे। और तीसरी बोली जो है वो प्रत्यक्ष तौर पर जबकि 5 जनवरी को वहां पर जाकर बोली लगा सकते हैं। तो ये 3 प्रक्रियाओं में अब तक कितने कुल लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, इसकी जानकारी अब तक नहीं आ पाई है। लेकिन आपको इतना जरूर बताऊं कि जिन 4 प्रॉपर्टी को ऑक्शन होना है यानी बोली होनी है, वो रत्नागिरी जिले के खेड़ तहसील में मुमके नाम के गांव है। लेकिन वो खेत कहां पर हैं और किस परिस्थिति में है, ये देखने के लिए शायद ही कोई गया होगा, क्योंकि हमने गांव के सरपंच से भी बात करने की कोशिश की, बहुत वहां तक जाने की कोशिश की। जो स्थानीय जो पत्रकार है उनसे भी कहा गया कि वहां का तस्वीर आ जाए, तो कोई साफ वहां तक न पहुंच पाया, न उसकी तस्वीर आ पाई। तो आप समझ लीजिए, अगर कोई किसी को प्रॉपर्टी लेनी है तो उसका इंस्पेक्शन किया जाता है, उसका निरीक्षण पहले किया जाता है, उसके बाद आदमी वो ले पाता है। तो यहाँ शायद कोई जा ही नहीं पाया या गया नहीं, ये भी तस्वीर अभी ततक पूरी तरह से साफ नहीं है। तो ये चारों की जबकि कीमत हम देखें तो बहुत कम है, 4 प्लॉट हैं और खेती की जमीन है, और उसमें जो है कि सिर्फ 19,21,000 के आसपास उसकी कीमत बताई गई है। लेकिन इसमें एक शर्त यह भी है सुमित, कि जो भी ये लेगा उससे किसान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खेती की जमीन है। तो ऐसी स्थिति जो पैदा हुई थी जब दाऊद का मकान वहां पर गया था और एक पेट्रोल पंप प्रस्तावित था जहां की जमीन गई थी, तो उसमें भी ये बात आने आ गई थी। और अगर आप मुझे 2 मिनट का समय दे तो एक स्थिति बहुत अच्छी मैं आपको बता सकता हूं। मुंबई की घटना है। मुंबई में दाऊद की बहन हसीना पारकर थी, गार्डन हॉल में रहा करती थी। उसके फ्लैट का ऑक्शन हुआ, खरीदने वाले ने खरीद लिया, लेकिन जब उसकी रजिस्ट्री के लिए गए तो पता चला कि उस घर में जो बालकनी है उसे तोड़कर अंदर घर में ले लिया गया था, और जो वैल्यूएशन किया गया था वो बालकनी के साथ कर लिया गया था। तो लिहाजा वो मामला रजिस्टर नहीं हो पाया और वो बोली रद्द हो गई। हालांकि बाद में 2 साल के बाद फिर से उसकी बोली की गई, तो उसकी बोली हो पाई है, और वो कोई अब अगली खरीद चुका है। यानी इस तरह की दिक्कतें भी बहुत आती हैं इस बोली में। जी सर, मैं लौटता हूं। मेरे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका परिचय करा देते हैं। पीयूष जैन है हमारे साथ, जो कि कारोबारी हैं, जिन्होंने बाकायदा दाऊद की प्रॉपर्टी खरीदने की हिम्मत दिखाई थी, ये कहना चाहिए। जितेंद्र दीक्षित साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जितेंद्र ने कई दिनों तक इस स्टोरी पर काम भी किया। जितेंद्र जानते भी इस चीज़ों की निटिग्रिटीज को। तो पीयूष जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि क्यों आप दाऊद की प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, और आज जब प्रॉपर्टी आपके पास सो कॉल्ड है तो आपको ये गर्व महसूस होता है कि जंजाल महसूस होती है? हेलो जी पीयूष जी, मेरा आपसे सवाल है। मैंने जो प्रॉपर्टी खरीदा उसमें मेरा मेन कारण यह था कि 20 सितंबर 2001 को मैंने जो खरीदी थी, उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी ने एक आह्वान किया हुआ था कि युवा वर्ग आतंकवाद के विरोध में आगे आए। उसके चलते मैंने ये 20 सितंबर 2001 को एक प्रॉपर्टी खरीदा। लेकिन उसके बाद से लेके आज तक कोई भी सरकारी अमला हमारा सहयोग नहीं करता किसी भी मामले में। आप ऑफिस में भी जाइए तो कोई कहीं भेज देता है, कोई कहीं भेज देता है। उसके चलते आज तक 23 बरस गुजरने के बाद भी इस प्रॉपर्टी पे सरकार कब्जा नहीं दिलाती। पीयूष जी कि ये प्रॉपर्टी आपके लिए जी का जंजाल बन गई है। आप गए थे प्रधानमंत्री के आह्वान पर खरीदने के लिए, लेकिन आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जितेंद्र, मैंने आपका एक बड़ा शानदार सा राइटअप पढ़ा है, और आपने कई सारे लोगों ने जिन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी उनसे बातचीत की, और वो ये कहता है कि भाई प्रॉपर्टी आप भले ही देशभक्ति में आके खरीदें और इस जोश में आके खरीदें कि आप दाऊद को सबक सिखाना चाहते हैं, पर सिस्टम ऐसा है कि प्रॉपर्टी आप खरीद कर भी आपकी नहीं होती। एम आई राइट? बिल्कुल सुमित जी, मेरे पास 2 केस स्टडीज ऐसी हैं। एक तो साथ में बैठे हुए हैं पीयूष जैन जी, इनको मैं बीते 24 साल से जानता हूं, और मैं देख रहा हूं कि साल 2001 से ये लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, अलग अलग सरकारी एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक प्रॉपर्टी का कब्जा तो क्या, ये प्रॉपर्टी को फिर दोबारा देखने भी नहीं जा पाए हैं। ऐसी एक और केस स्टडी है, दिल्ली के ही वकील हैं अजय श्रीवास्तव, जो कभी शिवसेना में हुआ करते थे। उन्होंने सबसे पहले दाऊद की संपत्ति खरीदी थी, नागपाड़ा इलाके में 2 दुकानें खरीदी थी। 24 सालों में सिर्फ एक बार वो उन दुकानों को देखने जा पाए हैं, उसके बाद आज तक कब्जा हासिल नहीं हो पाया है उन दुकानों का। फिर इन्होंने साल 2020 में जो दाऊद
का जो पुश्तैनी घर है, जो हवेली है मुम के गांव में, उसको भी उन्होंने बोली लगाकर जीत लिया था जब 2020 में नीलामी हुई थी। लेकिन अब 4 साल होने आए हैं, उस पर भी उनको कब्जा नहीं मिला है। और इसके पीछे कई कारण हैं सुमित जी। जो पहले जो दुकानें इन्होंने खरीदी थी उसमें ये हुआ था कि दाऊद की बहन की कस्टडी में वो दोनों दुकानें थी और उसने कोर्ट में चैलेंज कर दिया, तो उस पे अब कोर्ट पे तारीख पर तारीख पड़ रही है और अब तक कोई फैसला आया नहीं है। तो ये वकील साहब कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 की जो अभी जो दाऊद की पुश्तैनी हवेली इन्होंने 2020 में खरीदी है, उसमें खुद सरकारी डिपार्टमेंट की ओर से गड़बड़ी कर दी गई। जो सर्वे नंबर वगैरह थे जो कागजात में डाले गए थे वो सब गलत डाल दिए गए थे, तो अब इनके नाम पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है और ये अब चक्कर काट रहे हैं। अच्छा, जो पीयूष जैन जी जो साथ में बैठे हुए हैं, इनका केस ऐसा है कि जो 144 स्क्वायर फीट का इन्होंने ताड़देव में एक दुकान खरीदी थी उमेरा इंजीनियरिंग वर्क्स की, और 24 साल से इनको भी उस जगह का कब्जा नहीं मिल पाया है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने यह बताया कि उस पर तो देनदारी बनती है, उस पर बकाया है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक ये उस प्रॉपर्टी पर कब्जा हासिल नहीं कर सकते। तो ये 24 सालों में जिन जिन लोगों ने दाऊद की प्रॉपर्टी पर बोली लगाई, उसको खरीदा है, उन्हें कब्जा हासिल नहीं हुआ। हाँ, कुछ एक छोटी मोटी प्रॉपर्टी जो है उस पर जरूर कब्जा हासिल हो चुका है। जितेंद्र, क्या ये माना जाए कि सरकारी लापरवाही ज्यादा है? लोग बाग तो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, सरकारी लापरवाही की वजह से प्रॉपर्टी उनके पास नहीं आ पाती, या ये बड़ी वजह है? या दूसरी वजह ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो दाऊद की तरफ से, उसके गुर्गों की तरफ से इतना प्रेशर पड़ता है, चाहे सिस्टम के जरिए, चाहे डायरेक्ट फोन कॉल्स के जरिए, चाहे धमकियों के जरिए, कि आप प्रॉपर्टी पर अपने आप को बिठा नहीं पाते हैं, अपना कब्जा दिखा नहीं पाते हैं? देखिए, जहां तक दाऊद की तरफ से दबाव का सवाल है तो बड़ा ही ऑब्वियस है, क्योंकि दाऊद की इससे बेइज्जती होती है कि उसकी संपत्ति को कोई नीलाम करके खरीद रहा है। तो दाऊद की तरफ से ऑब्वियस जो है रिएक्शन आया था, और अजय श्रीवास्तव कई महीनों तक जो है दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी में रहे थे। लेकिन उससे भी ज्यादा जो चिंता की बात यह है कि ये सरकारी महकमे ऑक्शन तो करवा देते हैं, नीलामी करवा देते हैं, लेकिन इसके बाद कोई मदद नहीं करते हैं उन लोगों की जिन्होंने की इन संपत्तियों को खरीदा है, जिन्होंने हिम्मत दिखाकर, जो लोग सामने आए, जिन्होंने पैसा खर्च किया और जो बोली में जीते हैं, उनकी मदद आगे चल के सरकारी महकमा नहीं करता, उल्टा उनसे गड़बड़ियां ही होती हैं कागजातों में, जिसकी वजह से ये लोग संपत्ति हासिल नहीं कर पाते। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या जितेंद्र। मेरे साथ पीयूष जी हैं, एक रिएक्शन ले लेता हूं। पीयूष जी, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? अगर 24 साल से आपने 24 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी और आज तक आपने वो प्रॉपर्टी देखी नहीं है, दाऊद की सो कॉल जो दाऊद से अब आपकी हो गई है, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमारी तरफ से टोटली इसमें सरकार जिम्मेदार है और इनकम टैक्स विभाग पूरी तरह से जिम्मेदार है। अगर आप लोग इस पे कब्जा नहीं दिला सकते तो फिर आप इसकी नीलामियां क्यों करते हैं? दूसरे, मेरा जो ओपिनियन है, पहले भी रहा है और आज भी है, कि इसमें आज भी हमारे देश के अंदर दाऊद का दबदबा कायम है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं। क्या आपको भी धमकियां आई दाऊद की तरफ से? नहीं, अभी तक मुझे कोई धमकी नहीं मिली किसी भी तरह की। लेकिन ये सरकार जो हमारे साथ कर रही है वो धमकियों से, जब सरकार कब्जा ही नहीं दिला रही तो उसमें धमकियां ही हैं, ये और क्या है? तो मतलब सरकार भी दाऊद से कर रही है ना, जब भी तो सरकारी ऑफिसर कोई भी काम नहीं करता ना। हाँ जी, बिल्कुल डर रही है कि मिली जुली? आप ये देखिए ना कि उसके हमारी, हाँ बिल्कुल मिली जुली सरकार है सारी। बड़ा इल्जाम वरना लगा ये रहे हैं नीलामियां हमेशा नहीं, इल्जाम है, मैं तो सामने बैठा हुआ हूं जी। आप ये बताइए कि अगर आप सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन इनकम टैक्स विभाग आता है, इनकम टैक्स विभाग ने इसकी नीलामी की है तो उसका कब्जा कौन दिलाएगा जब फाइनली पेमेंट आपको टाइमली दे दी गई? कोई तो पेमेंट डिले नहीं किया गया, किसमें कोई। बिल्कुल, ऐसे में सवाल ये जितेंद्र, अगर सरकारी सिस्टम लापरवाही बरत रहा है, सरकारी सिस्टम में मिलीभगत है अंडरवर्ल्ड के साथ, तो तरीका क्या है? क्या कोई भी आने वाले वक्त में, जैसे अभी सुनील सिंह की रिपोर्ट हमने देखी, जो 4 खेत बिकने हैं, वो 4 खेत कहां हैं वो किसी ने नहीं देखे, उसके विजुअल लेना संभव हो गया। तो मेरा सवाल यह कि इसकी फिर ये प्रॉपर्टियों को बेचने का ड्रामा क्यों किया जा रहा है? बस ये ड्रामा है, आपने ड्रामा, ये सही शब्द का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ जो है ये थिएटरिक्स हैं, ये सिर्फ दिखावे के लिए है कि देखिए हमने दाऊद की संपत्ति बेच दी, जो भगोड़ा आतंकी है, जो देशद्रोही है, मोस्ट वांटेड अपराधी है, हम उसकी संपत्ति को बेच रहे हैं। ये एक तरह से पूरा ड्रामा क्रिएट करने के लिए है। लेकिन इस ड्रामे में जो लोग सीरियसली पार्टिसिपेट करते हैं, जो अपनी जान का जोखिम उठाकर
जो लोग संपत्ति पर बोली लगाते हैं, संपत्ति को हासिल करते हैं और जो अर्नेस्ट अमाउंट होता है उसको भी पेमेंट कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब एक बार नीलामी का इवेंट खत्म हो जाता है तो फिर इन लोगों की परीक्षा शुरू हो जाती है, दौड़ धूप शुरू हो जाती है। और जैसा कि जो बात पीयूष जैन कह रहे हैं, अजय श्रीवास्तव से भी मेरा परिचय है, उनसे भी मैं बात करते रहता हूं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि सरकारी महकमों से उन्हें उस तरह का सहयोग नहीं मिलता है। जो डिपार्टमेंट जिसको जिम्मेदारी दी गई है सफेमा के कि आप प्रॉपर्टी की नीलामी कीजिए, वो नीलामी करके जो है वो अपने हाथ धो लेते हैं। उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप दौड़ धूप कीजिए और आप स्ट्रगल कीजिए, आप लिटिगेशन झेलिए, आप अदालत के चक्कर लगाइए उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाने के लिए और उसका कब्जा हासिल करने के लिए। अगर ये कहा जाए सहयोग नहीं मिलता कि दाऊद की प्रॉपर्टी में हाथ डालना जी का जंजाल है सरकारी लापरवाही की वजह से, तो ये गलत नहीं होगा। आप तो भुक्तभोगी हैं पीयूष जैन। हाँ जी, बिल्कुल यही सेम चीज है, लेकिन मैं उसमें ये कहना चाहूंगा कि अगर सरकार ईमानदारी से इन प्रॉपर्टियों को बेचना चाहती है तो जितने पूर्व में खरीदार हैं उन सबका कब्जा दिला दे। दाऊद की प्रॉपर्टी 2 दिन में टोटल बिक जाएंगी, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बचेगी हमारे देश में। सरकार को प्रोटेक्शन देना होगा। प्रोटेक्शन तो देना ही पड़ेगा ना। जब आप पेमेंट ले रहे हैं तो प्रोटेक्शन कौन देगा, कब्जा कौन देगा? बड़ी बात। तो आप ये कौन सी सरकार की जिम्मेदारी बनेगी जितेंद्र? मेरा सवाल आपसे है, महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार या दिल्ली से उम्मीद है आपको? नहीं, मान लीजिए केंद्र सरकार। जितेंद्र से पूछ रहा हूं, आपके पास की कोई भूमिका नहीं आती है इसमें, सीधे सीधे केंद्र सरकार की भूमिका आती है, क्योंकि जो सफेमा एक्ट के तहत जो प्रॉपर्टी सीज की गई है वो भी केंद्र के अधीन है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी कुछ प्रॉपर्टियों को जो नीलाम किया था जिसका कब्जा अब तक इन लोगों को नहीं मिला है वो भी केंद्र के अधीन है। तो नंबर 1 जो कब्जा दिलाने का काम है वो इन एजेंसियों का है, इन केंद्रीय एजेंसियों का, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जहां तक सुरक्षा का सवाल है तो वो जिस राज्य में लोग रह रहे हैं वहां की पुलिस की जिम्मेदारी है। जैसे अजय श्रीवास्तव दिल्ली में रहते हैं तो उनको दिल्ली पुलिस ने कई महीनों तक सुरक्षा दे रखी थी, मेरे ख्याल से साल 1.5 साल तक सुरक्षा दी थी। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि थ्रेट परसेप्शन के मुताबिक सुरक्षा मुहैया कराई जाए। यहां तक पीयूष जैन जी का कहना, इनको तो धमकी आई नहीं है, ये दूसरे कारण से कब्जा नहीं हासिल कर पाए हैं। नहीं, ठीक बात है। मैं आपकी बात में उम्मीद करता हूं कि ये हमारे कवरेज के थ्रू सब तक पहुंची होगी और जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो वाकई में आगे आएंगे, क्योंकि दाऊद को लाना है, दाऊद को लाना है, दाऊद मारा गया, दाऊद को पाकिस्तान में ये कर दिया, वो कर दिया। इन सबसे बेहतर ये होता कि दाऊद की जो प्रॉपर्टी हमारे पास है अगर उसको ठीक से बेच पाता हिंदुस्तान का सिस्टम, हिंदुस्तान की आवाम के लिए, तो शायद ये दाऊद पर ज्यादा करारा वार होता, बजाय इसके कि उसकी खबरों को लेकर तमाम तरह के अटकलें 24 घंटे लगती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जैन जी और जितेंद्र दीक्षित, आपसे बातचीत करके उम्मीद करता हूं दर्शकों को भी कुछ नई चीजें पता लगी होंगी। तो क्या होगा दाऊद की प्रॉपर्टीज का, उस पर नजर रहेगी। 5 तारीख को नीलामी होनी है, 4 खेत बिकने हैं। खेत कहां है बीड जिले में ये किसी ने अब तक देखे नहीं है। वक्त थोड़ा ब्रेक का, ब्रेक के उस पार वीडियो ऑफ द डे। और अब बारी है वीडियो ऑफ द डे की। आज की वीडियो ऑफ द डे में एक खुश खबरी, कूनो में चीतों के 3 नए मेहमान आए हैं। जी हां, 3 नए चीतों ने जन्म लिया है। यह अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि भारत में 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से आए और 8 नामीबिया से लाए गए, लेकिन उनमें से 9 चीतों की मौत हो गई थी। चीतों की मौत पे तो आपने बहुत खबरें देखी होंगी, लेकिन जब जन्म होता है तो खबरों को पीछे दबा दिया जाता है। आज जन्म की 3 शावकों के जन्म की तस्वीर है। इससे पहले भी भारत में 4 शावकों ने जन्म लिया था, यानी अब कूनो पार्क में 18 चीते हो गए इन बच्चों को मिलाकर। सुंदर सी तस्वीर, प्यारी सी तस्वीर इन छोटे छोटे शावकों की जिनका हाल ही में जन्म हुआ है। तो हम भारत के लोग में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे आज की एक और बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग मामले में अडानी ग्रुप को क्लीन चिट तो दी है, प्लस सेबी की जो विश्वसनीयता थी उसको और ठोस तरीके से बरकरार रखा है। रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी।